इस चैनल द टॉपर को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं सना रब्बी स्वागत करती हूँ। ये चैनल यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को समर्पित है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में कक्षा 5 की पुस्तक कलरव का पाठ नंबर 1 की व्याख्या दी गई है और प्रश्न और उत्तर बाकी अभ्यास जो हैं वो इस वीडियो से अलग आएंगे। मतलब आज की वीडियो में आपको खाली व्याख्या मिलेगी और अगला वीडियो जो होगा इसके प्रश्न उत्तर बाकी अभ्यास का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि कविता का शीर्षक क्या है और ये लिखी किसने है। देखिए, कविता का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें और ये लिखी किसने है? ये लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। सन 1890 से 1937 तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जब हम ये जान चुके हैं कि ये कविता किसने लिखी है, तो अभी हम इसका व्याख्या इसकी देख लेते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। जयशंकर प्रसाद जी ये जब कविता लिख रहे थे तो उनके मन में विचार था कि हे प्रभु, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आप ये जानता हो कि आपका अस्तित्व कैसे है, आपका जन्म कैसे हुआ या अस्तित्व कैसे आपका आया। हम केवल कुछ संकेतों के आधार पर आपकी छवि बनाने का प्रयास करते हैं, आपके रूप को साकार करने का प्रयत्न करते हैं। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने यही किया है। ये कहते हैं विमल इंदु की विशाल किरणें, यानी विमल का मतलब होता है स्वच्छ, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, ये चंद्रमा से निकलने वाली स्वच्छ किरणें तुम्हारा प्रकाश बनकर चमक रही हैं। हे हमेशा यानी सदैव रहने वाले प्रभु, इस जग की एक एक घटना तेरे अस्तित्व के बारे में बता रही है। इन्होंने चांद से निकलने वाली स्वच्छ किरणों को देखकर कहा है कि यह तुम्हारा प्रकाश बनकर चमक रही हैं। साथ ही कवि ने ये भी कहा है कि इस संसार में जो भी घटना घटती है, हर घटना तेरे अस्तित्व के, तेरे होने का प्रमाण देती है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखो सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि कोई तेरी दया को देखना चाहे तो उसको सागर को देख लेना चाहिए। यानी जितना विशाल और गहराई लिए हुए सागर है, उतनी ही दया तू प्रत्येक जीव के लिए अपने मन में रखता है। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, ये समुद्र में जो लहरें उठती गिरती हैं, ये अपनी धुन में तेरी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तरंगमालाएं मतलब जब जो तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं समुद्र में, इकट्ठी ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, तो उन्हीं को कह रहे हैं कवि कि ये ऊपर नीचे गिरकर तेरी ही प्रशंसा के राग गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि परमात्मा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यदि किसी को परमात्मा की मुस्कान को देखना हो तो वह चांदनी को देखे कि किस प्रकार वह सारे जग को अपनी रोशनी से भिगोती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि परमात्मा अपनी दया से, अपनी हंसी से पूरे संसार को भिगोता है। प्रभु की हंसी को सुनना हो तो नदियों के बहाव से निकलने वाली धुन को सुनो। जब नदियाँ बहती हैं तो उनमें से आवाज़ आती है। तो कवि यही कह रहे हैं कि अगर देखना चाहते हो कि प्रभु हंसते कैसे हैं, तो नदियों के बहाव से जो निकलने वाली धुन होती है उसको ध्यान से सुनो। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे दया के भंडार प्रभु, दयानिधि मतलब दया का भंडार, सारा संसार तुझे पुकार के तुझसे दया की आशा करता है, जिससे जीवों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यही देखकर मुझे भी आशा है कि यदि मैं तुझे पुकारूं तो मुझ पर भी तेरी कृपा दृष्टि बरसेगी। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि जब जितने संसार के जीव हैं जब तुझे पुकारते हैं तो तेरी कृपा दृष्टि उनके ऊपर होती है और उनकी तेरी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो तो पूरी करता है। और मुझे पूरी आशा है
कि मेरी मनोकामना के लिए मैं तुझे पुकारूंगा तो उसको तुम पूर्ण करोगे। तो ये पूरा आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है और अभी इसके क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए दिल लगा के। धन्यवाद।